When you hear the name Chef Vikas Khanna, what comes to mind? Possibly judge of a very popular cooking contest, and of course, he's judging MasterChef right now. 8-time Michelin star chef, someone who knows to fight back against racism in a very beautiful, subtle way. But also, another word that comes to mind is that of a disruptor. Someone who has brought Indian food to the global stage and does it with pride. Actually, on every level. Chef Vikas Khanna, you are a disruptor. डिसरप्टर सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए. नहीं बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके. It was a long due. I knew we were gonna cross paths. मुझे पता था. अच्छा ये हम आपकी जर्नी से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. और ये इसके बारे में आपने बहुत बार बताया भी है अलग अलग इंटरव्यूज में, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए एक अमृतसर का लड़का जी. खाना बनाना सीखता है, न्यूयॉर्क कैसे पहुंचता है? मैं न्यूयॉर्क पहुंचा नहीं. मेरे पास चॉइस नहीं थी उस टाइम पे कोई लाइफ में. मेरा बैंक्वेट था बहुत सक्सेसफुल अमृतसर में. तो एक लोकल ऑफिशियल्स के साथ कोई झगड़ा हो गया छोटी सी बात पे, तो उन्होंने मेरा सारा बैंक्वेट तोड़ दिया. आई वॉज 29 एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन. जो चीज़ मैंने, मेरी दादी ने, मेरी मम्मा ने हाथ से बनाई थी और उसको बिल्कुल उन्होंने क्रश कर दिया. देयर वाज नो एम्पैथी, देयर वाज नो रीजनिंग, दे डिडंट गिव अस अ मोमेंट टू इवन थिंक व्हाट दे आर डूइंग. दे जस्ट केम एंड दे बुलडोज्ड एवरीथिंग. उसके बाद मुझे लगा कि रीस्टार्ट कैसे करूँगा मैं लाइफ को. यू नो, आई वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम मणिपाल. आई हैड ट्रेन्ड अंडर ताज वेलकम ग्रुप. मणिपाल में आपने क्या होटल सीखा मैनेजमेंट था? किया. होटल मैनेजमेंट. So I had already worked under Taj in Delhi. I worked for Mughal Sheraton in Agra. I had worked for Siroc in Bombay. I had worked with Kathmandu में Soltio Broys in. So मेरी बहुत training थी. And suddenly everything is just means it adds up to nothing. तभी मेरे भाई ने मुझे किताब दी थी जॉनिस्टन लिविंगस्टन सीगल. So that book really moved me and मेरी बहन ने कहा कि न्यूयॉर्क इज़ द प्लेस. अगर जंप मारना ही है ना तो न्यूयॉर्क में मार. अगर लैंड हो गया तो क्यूजीन चेंज कर देगा. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 2000. आई गो टू अमेरिकन एम्बेसी एंड आई टेल देम एवरीथिंग व्हाट्स हैपेंड टू मी. आई गॉट अ वीज़ा. आई वेंट टू अमेरिका एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग चेंज्ड. और अमेरिकन एम्बेसी में आपको वीज़ा मिल गया? हाँ जी. मैंने सब कुछ बताया कि मेरा बैंक्वेट था और वो मेरे सामने तोड़ दिया. And I don't do business for the heck of making money. I start turning my business into a temple form, at least in my mind. मुझे लगा मेरा मंदिर तोड़ दिया, मेरा विश्वास टूट गया बिल्कुल इस टाइम पे. और मुझे लगता है कि मैं देसी खाना जितना मुझे आता है आई कैन मेक इट. And I'm telling him dishes I feel I've mastered. And I hope somewhere he is watching it and he say that he made the right decision, that somebody was so passionate of bringing their cuisine and culture to the world stage. And it's been almost 25 years I'm keeping my promise. वाओ! तो आप सोचिए कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स. Yeah. जिन बंदों ने आपका बैंक्वेट तोड़ा, Yeah. एक तो आई एम श्योर आप उनको रोज मन में कहीं थैंक यू बोलते होंगे. एक्चुअली मैं रोज़ रात को जब मेरा बिज़नेस ख़त्म होता था बैंक्वेट्स, तो रात को 2 तो बज ही जाते हैं. तो 2 बजे सफाइयाँ करवा के आई ऑलवेज़ यूज्ड टू गो टू गोल्डन टेम्पल इन द नाइट. गाड़ी में चक्कर लगा के, तब बाहर गोल्डन टेम्पल डिफरेंट था उस टाइम पे. तो उस दिन पहली बार गोल्डन टेम्पल का दरवाज़ा ही बंद था रिपेयर्स के लिए. सो आई कम टू माई ग्रैंड मदर इन द मॉर्निंग एंड आई एम क्राइंग. और मैंने बोला बीजी हरिमंदिर साहब दा बुआ भी बंद सी. लाइक दे नेवर क्लोज द एंट्रेंस बट दे वर डूइंग रिपेयर्स. फर्स्ट टाइम इट हैपेंड टू मी. सो आई सेड मे बी दिस. तो बीजी कहते ऊपर वाली दी मर्जी. आई लव दैट लाइन. लाइक व्हाट इट्स हिज विश. एंड of course, it turned into something. I had to turn that disparity into a big opportunity. I feel that because I had to survive. ओके, सो होल होस्ट ऑफ फैक्टर्स. वहाँ पर आप को जिस ऑफिशियल ने बैंक्वेट तोड़ दिया, फिर एक यूएस एम्बेसी में बंदा आपकी बात मानता है, आप पहुँचते हैं. लोग जो ये देख रहे हैं शायद उनको ये पता नहीं है कि सक्सेस के पीछे कितनी स्ट्रगल्स होती हैं, और वो एक चमत्कार. बिल्कुल. अब मुझे लगता है कि अब ये प्रोसेस नॉन स्टॉप है. यू हैव टू. लाइफ इज गोना थ्रो यू डाउन द क्लिफ अगेन एंड अगेन. दैट इज नेम ऑफ लाइफ. यू नो, वी गेट स्मॉल पीरियड्स ऑफ टाइम, फ्यू ईयर्स ऑन दिस प्लानट. और उसमें भी धक्काबाजी तो होगी.
how do you actually keep reinventing yourself, keep pushing yourself forward? One big incident which really moved me a lot was I used to work for Salam Bombay restaurant in Tribeca. 9/11 हुआ 2001 में. So Robert De Niro had a lot of investments in Tribeca and he wanted to revive Tribeca, and that was the beginning of Tribeca Film Festival. And I was saving money for my green card. It's a very expensive process. How Vidika Vidhan jise kehte hai. Look at this, that I get an opportunity to put a food stall at Tribeca Film Festival and I made so much money. But the downside of that 1 week was that my father and mother were visiting me in 2002 in New York. और पापा देख के मुझे रोना शुरू हो गया, सड़क पे खाना बेच रहा हूँ. पापा ने कहा ठीक है दोबारा से बनवा देंगे, बैंक लिमिट ले लेंगे, वापस आ जाओ. ये तो नहीं करे ना, इज़्ज़त है फैमिली की, मतलब you're educated. I said पापा टाइम बदलेगा. And I'm trying to tell him. मम्मा ने कुछ नहीं बोला. And I used to live in a small studio in New York. पापा मम्मा ऊपर सोए हुए बेड पे, मैं नीचे सोया हूँ बेड ज़मीन पे. I could hear Papa cry. God. I never heard my Papa cry. कि मेरा बेटा क्या कर रहा है. क्या हो जाएगा इसके साथ. Like he's so, इतने प्यार से बड़ा किया हमने, जो कहता था इसकी ज़िद पूरी की है, सब कुछ किया हमने. एंड मम्मा ने एक बात बोली, मम्मा कहते अगर ये जीत गया ना पूरा देश जीतेगा. आई थिंक दोज थिंग्स मेड मी फील लाइक कि गिव अप नहीं करना. ये मुझे स्टोनिंग हो रही है मेरे पे, जो भी हो रहा है मैंने गिव अप नहीं करना, बिकॉज उनका विश्वास मेरे पे है बहुत ज़्यादा. एंड आई लेफ्ट माई एजिंग पेरेंट्स बैक होम एज एन इमिग्रेंट. देयर इज ऑलवेज अ लिटिल गिल्ट इन यू. That is that one emotion which kept me pushing through the last 25 years and creating some of the biggest benchmarks of our culture and cuisine. You know why your journey is so important today, Vikas? Because you are speaking from the perspective of someone who has nothing to lose and everything to gain at that point in your life. You're speaking from the perspective of an immigrant trying to find your place in a foreign land. It's a story that resonates right now all over the world with what's going on as well. What was the toughest time for you? For example, when you started this food stall, how did you sit and decide a menu for a populace which might not understand your food? हाँ, तो मेरे को तब पीता ब्रेड देखी थी मैंने अमेरिका में. तो पीता ब्रेड मुझे लगा नान जैसा ही है, क्योंकि नान बनाना बहुत मुश्किल है इतने बड़े क्राउड्स के लिए. तो मैंने क्या किया, पीता ब्रेड लेके बीच में तवा चिकन भरना शुरू कर दिया, चटनियाँ डालनी शुरू कर दी. यू गॉट टू थिंक वन थिंग, इफ़ यू डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, हाउ प्रैक्टिकल इज़ योर बिजनेस प्लान, right? If I think that this is my target, I'm going to make $5,000 for this. And imagine, second day, Robert De Niro came to my restaurant where I used to work in Salam Bombay. तो सुबह तो रेस्टोरेंट में बुफे लगता था. तो उन्होंने, तो सुबह भी द फिल्म फेस्टिवल गोइंग में, शाम को रॉबर्ट डे निरो, ड्यू न्यूपोरेंट जो उसका रेस्टोरेंट ओनर्स है, दे केम टू सलाम बॉम्बे. एंड उनका हमारा बुफे था $9 का. एंड देन one person told me something very shocking. उनके साथ आया था. So he's saying, you sell food for $9. We sell just a glass of water for $9 in our restaurant across the street. See this journey, how far this is. It made me feel like इतना effort $9 का खाना बेचने के लिए. It stuck in my mind that for us, perception of the cuisine is very important. How do you elevate the perception of the cuisine? And I remember on May 13th, 2013, I sold a meal for one person for $39,500. मेरे दिमाग में $6 की, $9 की वो रेफरेंस नहीं ख़त्म हुई थी कि जितने में पूरा खाना इतना बूफे लगाते हो 25 डिशेस का, हम तो सिर्फ पानी एक बेचते हैं उतने का. Cuisines was so much based on perception of the country they come from. They used to think कि third world की country की cuisine है, सस्ती होनी चाहिए. That's something that moved me a lot, and it motivated me.